जर्नी टू द एंशियंट इजिप्ट। द नील रिवर यानी दरियाए नील। दरिया नील कदीम मिस्रियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। उसने पानी, खुराक और आमोदरफ्त फराहम की। मिस्रियों ने अपने घर और खेत दरिया के किनारों पर बनाए थे, जहां काश्तकारी के लिए मिट्टी बहुत ज्यादा थी। फेरोज एंड डायनेस्टी। मिस्र पर फिरौन कहलाने वाले ताकतवर लीडरों की हुकूमत थी। वो बादशाहों और रानियों की तरह थे। फिरौनों का ताल्लुक मुख्तलिफ खानदानों से था, जो शाही खानदानों की तरह थे, जिन्होंने यके बाद दीगरे हुकूमत की। पिरामिड्स एंड टॉम। कदीम मिस्र के बारे में सबसे मशहूर चीजों में से एक एहराम है। ये फिरौनों के मकबरे के तौर पर तामीर किए गए बहुत बड़े ढांचे हुआ करते थे। गीजा का अजीम एहराम कदीम दुनिया की 7 अजायबात में से एक है। हायरोग्लिफ्स एंड पपायरस। मिस्रियों के पास लिखने का एक खास तरीका था, जिसे हायरोग्लिफ कहते थे। ये वो तस्वीरें थीं जो अल्फाज और ख्यालात के लिए खड़ी थी। उन्होंने पपायरस नामी मवाद पर लिखा था, जो नील के किनारे उगने वाले सरकंडों से बनाया गया था। गॉड्स एंड गॉडेस। मिस्री बहुत से देवी देवताओं पर यकीन रखते थे। मिसाल के तौर पर रा सूरज देवता था और आइसिस जादू और मादरियत की देवी थी। इन देवताओं में इंसानी और हैवानी दोनों खसलतें थी। ममीज एंड द आफ्टर लाइफ। मिस्री मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखते थे। इनका ख्याल था कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी रूहें आखिरत की तरफ सफर करेंगी। बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए उन्होंने अपने जिस्मों को ममी किया और कीमती अशिया को अपने मकबरों में रखा। एवरीडे लाइफ। कदीम मिस्री हुनरमंद किसान, मामार और कारीगर थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, जेवरात और कपड़े बनाए। वो सेनेट जैसे खेलों से लुत्फानंदोज होते थे और कहानी सुनाने और मौसीकी को भी पसंद करते थे। क्लॉथिंग एंड अपीयरेंस। कपड़े लीलन से बनाए गए थे। एक हल्की और आरामदेह कपड़े। मर्दों और औरतों दोनों ने सादा लिबास पहनना था। मेकअप अहम था। मर्द और औरत दोनों अपनी आंखों की लकीर लगाने के लिए कुहल का इस्तेमाल करते थे और गर्म आब हवा की वजह से वो अक्सर विग पहनते थे। ऑनवर्ड एंड कुकिंग। मिस्री मतनू ग़िज़ा से लुत्फानंदोज होते थे, जिसमें रोटी, सब्जियां, फल, मछली और बाज़ औकात गोश्त भी शामिल थे। फ्लैट ब्रेड और एक किस्म का दलिया बतौर स्टेपल इस्तेमाल करते थे और शहद, खजूर और यहाँ तक कि बियर से लुत्फानंदोज हुआ करते थे। जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस। मिस्री हुनरमंद किसान थे। नील के जरखेज मिट्टी को फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो कारीगरों के तौर पर भी काम किया करते थे। जेवरात, मिट्टी के बर्तन और औजार बनाते थे। तिजारत बहुत जरूरी थी। मिस्र के पास सोना, मसाला जात और कीमती पत्थर जैसे वसाइल मौजूद थे, जिनका तबादला वो लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों के बदले करते थे। रिलीजियन एंड रिचुअल्स। मजहब जिंदगी का एक मरकजी पहलू था। मिस्री बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते थे और उन्हें खुश करने के लिए रसूमात अदा करते थे। मंदिर इबादत गाहें थी और पुजारी अहम किरदार अदा करते थे। डिक्लाइन एंड लेगेसी। हजारों सालों के बाद कदीम मिस्र के अजीम तहजीब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सवाल पसीर होने लगे, जिनमें हमले
اور قیادت میں تبدیلیاں شامل تھیں، تاہم ان کے میراث ان کے ناقابل یقین یادگاروں، تحریروں اور خیالات کی شکل میں زندہ رہتے ہیں۔